बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर इस तरह से नाम का सिमरन करोगे तो नींद कभी नहीं आएगी साध संगत जी। वैसे तो हम सिमरन के लिए बैठते नहीं हैं, और अगर कभी मन बन भी जाए कि नाम का सिमरन करना है तो जैसे ही बैठते हैं सिमरन करने के लिए तो हमें झटके लगने लगते हैं, यानी हमें नींद आने लगती है और फिर हमारा सिमरन बीच में ही रुक जाता है। हमारी सिमरन की बैठक पूरी नहीं हो पाती है। कई लोग ऐसे हैं कि सिमरन पर बैठे और बैठते ही सो जाते हैं, आगे की तरफ लुढ़क जाते हैं। तो भाई ऐसे कैसे हमारा काम बनेगा? हम कैसे सिमरन को समय दे पाएंगे? हम कैसे परमार्थ के मार्ग पर चल पाएंगे? और हम कैसे अपने असली घर सचखंड सतलोक में पहुंच पाएंगे? क्योंकि हमारा तो रोज का यही हाल है। यहाँ तो हम सिमरन पर बैठते नहीं, अगर बैठ जाते हैं तो हमें नींद आने लगती है। तो भाई इस तरह तो नहीं हमारी बात बनने वाली। जरा सोचो कि फिर हमें क्या लाभ हुआ सतगुरु से नामदान लेने का। क्योंकि जब नामदान लेने गए थे, जब नामदान की पर्ची वाली लाइन में लगे थे, तो तब तो बड़ा उत्साह था मन में, एक बार सतगुरु से नामदान की बख्शिश हो जाए, फिर मैं रोजाना नाम का सिमरन भजन करूंगा। और जैसे सतगुरु हम पर तरस खाकर हमें नामदान दे दिया और फिर हम भूल जाते हैं। तो भाई केवल नामदान लेने से ही कुछ नहीं होता, उसका सिमरन भी करना होता है। और जब सिमरन करने बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग और रसायन छोड़ के नाम रसायन लाग। इस शब्द के द्वार संत कबीर जी हमें समझा रहे हैं कि भाई उठो जागो और इस संसार की झूठी मोह माया को छोड़कर उस परमात्मा की भक्ति करो, नाम की कमाई करो। इस संसार की मोह माया को छोड़कर राम रसायन का सेवन करो। और हमारा देख लो यह हाल है कि सिमरन करते समय हमें नींद आ जाती है। कोई भी परमात्मा का कार्य जब हम करते हैं तो हमें नींद आ जाती है। सिमरन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, दर्शन करते हैं तो हमें नींद आ जाती है। अब देखो कि सत्संग सुनने के लिए हम सुबह से ही तैयार कर लेते हैं। हम कहते हैं कि सभी काम बाद में आकर कर लेंगे, पहले सत्संग जाएंगे। कौन कैसा सत्संग के लिए वक्त निकालता है, और फिर चाहे दूर ही क्यों ना हो तो हम पहुंच जाते हैं सत्संग में और बैठ जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। और फिर क्या होता है, सत्संग शुरू होने के ठीक देर के बाद ही हम सो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है। अब आप खुद ही सोचें कि हमने कितनी मेहनत की सत्संग में आने के लिए, अपने सभी काम भी छोड़ दिए कि चलो बाद में कर लेंगे, और जब सत्संग में पहुंचे तो थोड़ी देर के बाद ही हमें नींद आ गई। तो फिर क्या लाभ हुआ हमें इतनी मेहनत करने का? अगर सोना ही था तो फिर भाई घर पर ही सो जाते। देखो जब अच्छी चीज ग्रहण करने का समय आया, हमारे कानों में वो सतगुरु के अनमोल वचन जाते और फिर हम उस पर अमल करते, मगर हम तो सो गए और उस बात को, उन वचनों को सुनने से वंचित रह गए क्योंकि हमें नींद आ गई थी। और जब आँख खुलती है तो पता चलता है कि सत्संग तो समाप्त हो चुका है। कुछ ऐसी जरूरी बातें बताई जा रही है जो जरूरी है अगले सत्संग के लिए। और ऐसा ही जब होता है जब हम नाम का सिमरन करते हैं। वैसे तो हम सिमरन पर बैठते नहीं, और बैठते हैं तो हमारे साथ यही होता है कि जैसे ही बैठते हैं थोड़ी देर नाम के साथ जुड़े रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, और पता नहीं कब नींद आ जाती है, कमर झुक जाती है, गर्दन नीचे की ओर झुक जाती है और हम सो जाते हैं। और जब थोड़ी देर में आँख खुलती है तो हम सोचते हैं कि हमने 1 घंटे का, 2.5 घंटे का सिमरन कर लिया, मगर सच्चाई तो कुछ और है। हकीकत में हमें पता है कि हमने क्या किया है, वास्तविकता हमारे साथ है। हमने तो दर्शन के समय भी ऐसा देखा है कि आंखें बंद हो जाती है, सब चल रहा होता है और पता नहीं सतगुरु कब आते हैं और चले जाते हैं, और हम दर्शनों से भी वंचित रह जाते हैं। तो भाई ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है।
जैसे कबीर जी ने कहा है कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। इसलिए भाई जाग जाओ, अपनी आंखें खोलो, अंदर से जागो। इसलिए याद रखना कि नींद जब भी आएगी तो हम वंचित रह जाएंगे सतगुरु के दर्शनों से, हम वंचित रह जाएंगे सत्संग में क्या समझाया गया था। तो भाई हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस परेशानी से बाहर निकले। वैसे तो हम सिमरन करते ही कहाँ हैं, हम ध्यान करते ही कहाँ हैं, भजन करते ही कहाँ हैं, सत्संग सुनने चले भी गए तो हमारी यह अवस्था होती है। हम तो आपको यहाँ तक बताते हैं कि जो लोग भजन करने बैठते हैं चौकड़ी लगाकर या किसी अन्य आसन के हिसाब से, तो उस दरमियान भी उन्हें नींद आ जाती है और आगे की तरफ झुक जाते हैं, गिर जाते हैं और थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है और हम सोचते हैं कि हमारी सूरत चढ़ गई। तो भाई हमारी सूरत नहीं चढ़ी, हमें नींद आ गई थी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब हम परमार्थ के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं तो उसी समय यह नींद जागृत होती है। यह सोचने की बात है। अब देखो हमारे अंदर दो शक्तियां हैं, एक काल की और दूसरी दयाल की। अब हम जैसे कोई भी काम करें उसके अंदर वास है, विषय विकार है, उसमें किसी से द्वेष की भावना है। आप करो रात्रि में तो मन अस्थिर है, स्थिर नहीं, किसी से बदला लेना है, ईर्ष्या है, उसका इंतजार कर रहे हैं। जागते रहो, एक पल के लिए भी नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो मन है तो अंदर आत्मा है, तो वह अस्थिर है, उसे शांति नहीं मिल रही है, इसलिए वह जाग रही है। मन जागा हुआ है, लोभ है, व्यक्ति थका हुआ है, दुकान पर बैठा है, काम नहीं कर सकता है, ताकत नहीं है काम करने की, कमर पूरी तरह से थक गई है, लेकिन काम है, रुपया कमा रहे हैं, तो उस समय जागते रहेंगे, बोलेंगे। अगर थोड़ी देर के लिए नींद आई फिर उठकर बैठ जाओगे, तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मन शांत नहीं है, आत्मा शांत नहीं है। तो यह काल की शक्ति है और दूसरी तरफ काल की शक्ति ले लो। हम जब चौकड़ी मारकर सिमरन करने बैठते हैं, फिर चाहे सुबह का समय हो, चाहे दोपहर का समय हो, चाहे रात्रि का, हमारा जो मन है जो फैला हुआ है तो वह शांत हो जाता है। हमारी आत्मा को उस समय संपूर्ण शांति मिलती है, क्योंकि नाम जो परमात्मा का जप रहे हैं, जो पूरे सतगुरु ने हमें नाम दान दिया है, तो वह धनात्मक शब्द है। और उसकी करामात देखो कि जैसे ही हम नाम का सिमरन करते हैं तो हमारे मन से शांति मिलती है। जैसे ही मन शांत हो जाता है, शांत मन से सोएंगे तो तभी तो नींद आएगी, वरना तो देख लो लोग मखमल के गद्दों पर लेटे होते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि उनका मन शांत नहीं है। इसलिए तो हम आपको अपने बारे में बताते हैं कि जब नींद नहीं आती थी तो अपनी माँ से कह देते थे कि माँ नींद नहीं आ रही, और फिर माँ कहती थी कि गुरुजी का ध्यान कर लो। उस समय नामदान तो मिला नहीं था, आंखें बंद करो और गुरु का ध्यान करो, और वाकई में ही गुरु का ध्यान किया और पता नहीं चलता था कि कब नींद आ गई। लेटे लेटे ध्यान किया, नींद आ गई। तो भाई यह बिल्कुल सच है, क्योंकि इन्होंने तो इस चीज को आजमाया होगा, और अगर जिसने नहीं आजमाया तो आजमा कर देख लो। मगर जो यह मन है यह सबको ठगता है, यह मन हम सबको ठगता है। यह मन कहता है, मुनियों को भी ठगता है, कहता है बड़े बड़े महापुरुषों इस मन के अधीन हो गए हैं, उन्हें नींद आ गई। सुर नर मुनि सबको ठगे, मन ही लिया अवतार, जहाँ कोई जाते बचे तीन लोक न्यारा। आप जी ने कथा सुनी होगी कि महाराज अर्जुन जी द्रौपदी को कथा सुना रहे थे। अच्छी कथा थी, मगर वह सो गई, उन्हें नींद आ गई। तो जो उनके पेट में उधर में जो बच्चा था तो कहने लगा कि वह भी सो गया,
और वह भी ज्ञान से वंचित रह गया। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं कि यह नींद सभी को उस समय आती है जब वह परमार्थ का कोई कार्य करते हैं, फिर चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। तो भाई, इससे बचने का क्या तरीका है? क्यों यह हमें इस तरह से परेशान करती है? हमने बताया कि दयाल की जो ताकत है, नाम की जो हमारे अंदर ताकत है, नाम में जो शक्ति छिपी हुई है, जैसे कि हम नाम के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी आत्मा को, हमारे मन को शांति मिलती है और हम सो जाते हैं। तो भाई, हम कहते हैं मगर हम अपने आप को धोखा देते हैं कि हम जाग रहे हैं, मगर हम सोए हुए होते हैं। तो फिर हम तो यही कहेंगे कि भाई सो जाओ, मगर लीव लगी रहे परमात्मा से, सतगुरु नाम से। तो भाई, इस बात को समझने की कोशिश करो, यह बहुत ऊंची बात है। तो भाई, इस तरह से सोचो, यह तुम्हारा जागने से अच्छा है। अगर लेटे लेटे ही ध्यान करते रहते हो, सतगुरु के नाम के साथ जुड़े रहते हो, तो यह अच्छा जागन है। जागन से सोवन भला, जो कोई जाने सोए अंतर लोगी लगी रहे, अंतर नाम चलता रहे, परमात्मा का सिमरन चलता रहे, क्योंकि यह सारा का सारा खेल अंतर का है। कबीर सोया क्या करे, उठ ना भजे भगवान। कबीर साहिब जी फरमा रहे हैं कि कबीर सोया क्या करे, उठा भजो भगवान। जब यमदूत ले जाएंगे तो क्या करेगा, पड़ा रहे। तो भाई, यह सत्संग, सिमरन, ध्यान, भजन, दर्शन और अन्य कोई कार्य जो भी परमार्थ से संबंधित रखते हैं, अगर उस समय नींद आती है तो यह जान लो कि वह दयाल है, नाम में ताकत है। इतनी परमात्मा का ध्यान करने की, मन को शांति मिलने की, आत्मा को शांति मिलती है। आत्मचिंतन होते ही व्यक्ति को नींद तो आएगी ही, लेकिन उसी से फरियाद करो कि हे सतगुरु जी, आपकी गोद में बैठा हूँ। इसी तरह जो सारे मन के जो विकार हैं, जो उथल पुथल हो, तो वह शांत हो जाती है। जब आपका नाम जपते हैं तो हमें 1 घंटा, 1.5 घंटा इस स्फूर्ति के साथ, इस चेतना के साथ हम आपका नाम जपें, आपके स्वरूप का ध्यान करें, फिर ही हमारा कुछ बन सकता है, वरना नहीं। नाम जपने से कहते हैं कि वह व्यक्ति ज्यादा अच्छा है जिसे कोई रोग लगा हुआ है, और हम तो चंगे भले हैं, फिर भी हम नाम जपना नहीं चाहते, नाम नहीं जप रहे हैं। अंदर कार्य है, सब कुछ है अपने पास, तो फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए नाम जपो, गुरु का ध्यान करो, चेतन रूप में अपने आप को रखते हुए, सतगुरु का स्वरूप का ध्यान करते हुए, और फिर उससे भी आगे बढ़ो। नींद आए तो समझने की कोशिश करो कि हम अब दयाल की हद में हैं, हम दयाल के भाव में हैं, इसलिए फिर दयाल से ही फरियाद करो। सचेत होकर बैठो, सत्संग सुनने जाते हो तो उस समय भी सचेत होकर बैठो, और जब सिमरन करने बैठते हो तो बेमन से नहीं, उत्साह के साथ बैठो। इस तरह बैठो जैसे अन्य कार्य करते हो, उसमें कितना ज्यादा उत्साह होता है, तो इसमें भी उत्साह के साथ बैठो और नाम जपते रहो। फिर नींद नहीं आएगी, फिर नींद कभी नहीं आएगी। अगर सच्चाई के साथ सिमरन करोगे तो फिर नींद कभी आ ही नहीं सकती। भजन में बैठो, जिस भी अवस्था में बैठ सकते हो उसी में बैठ जाओ, मगर बैठो जरूर, नींद नहीं आएगी। सही रास्ता चुनो, सही तरह से करो, मन के साथ करो। जब ऐसा करोगे तो फिर नींद नहीं आएगी। एक बार ऐसा करके तो देखो, अपने आप पता चल जाएगा, नींद आ ही नहीं सकती। साथ संगत जी, सुबह सुबह 3 से 5 बजे में उठकर बिस्तर पर बैठे बैठे ही सतगुरु को प्रणाम करके यह बात जरूर करें। सुबह 3 बजे से 5 बजे में उठने के बाद चाहे आप बिस्तर पर बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, बिस्तर में बैठे बैठे हुए ही अपने सतगुरु से यह बात जरूर करनी है और रोजाना करनी है। साथ संगत जी, सुबह का समय हमें सभी को, जो सत्संगी भाई बहन हैं, तो उन्हें तो पता ही है कि सुबह के समय का महत्व क्या होता है, हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसलिए जिन्हें पता है तो वह भी जरूर सुने, और जिनको नहीं पता है तो वह भी जरूर सुने।
और जो सत्संगी भाई बहन हैं, जो नामधारी हैं, वह तो सुने ही, मगर जो नामधारी नहीं है तो वह भी जरूर सुने, क्योंकि क्या पता कब सतगुरु की दया मेहर हो जाए और आप सतमार्ग पर चल पड़े, परमार्थ के मार्ग पर चल पड़े। इसलिए जरूर सुने, क्योंकि भाई अच्छी बातें और सत्संग जरूर सुनने चाहिए, क्योंकि वैसे तो हम सारा दिन ही इधर उधर की बातें, इधर उधर की खबरें सुनते रहते हैं, मगर हमें कुछ अच्छी बातें भी ग्रहण करनी चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए और सत्संग जरूर सुनना चाहिए। जो सत्संगी भाई सत्संग सुनते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि भाई सत्संग वह अच्छी बातें भी जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मन को, हमारी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है और हम परमार्थ की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी हमारे मन में भी परमात्मा की भक्ति करने की भावना पैदा होती है। इसलिए साध संगत जी हमें सुबह सुबह उठकर 3 से 5 बजे के समय में अगर सतगुरु से बातें करते हैं तो सतगुरु की दया मेहर हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। सबसे पहले तो हमें सुबह सुबह उठने की आदत डालनी चाहिए। अगर सुबह सही समय पर ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में उठना चाहते हो तो फिर हमें अपनी दिनचर्या को ठीक करना होगा। सुबह जल्दी उठने के लिए हमें रात को सोना भी सही समय पर होगा। जब सही समय पर सोओगे तो ही हम सुबह सही समय पर उठ पाएंगे, क्योंकि हमने तो अपनी पूरी दिनचर्या ही खराब कर रखी है। ना ही सोने का कोई समय है और ना ही उठने का कोई समय है। इसलिए पहले इसको ठीक कर लो, रात को सही समय पर सो जाना चाहिए। हम क्या करते हैं कि पूरा दिन तो काम करते हैं और फिर जब रात आती है तो खाना खाते हैं, और खाना खाने का भी कोई ठीक समय नहीं है। कभी 9 बजे खाना खाया जाता है तो कभी 10 बजे खाना खा लिया, और फिर जब खाना खा लेते हैं तो फिर मोबाइल के साथ लगे रहते हैं। फिर पता नहीं चलता कि कब 10 से अधिक टाइम हो जाता है। हमारा तो यह हाल है कि जब तक नींद के झटके लगने से हमारे हाथ से मोबाइल गिरने न लग जाए हम सोते नहीं हैं। तो भाई इन बुरी आदतों को छोड़ने की सख्त जरूरत है। फिर ही तो हम सुबह सही समय पर उठ पाएंगे, सुबह के समय का आनंद ले पाएंगे। अगर हमें सुबह उठते उठते 9 बज जाते हैं तो इसके लिए भाई समय की कद्र करो, इसे संभाल लो, इस अमृत वेले को, इस ब्रह्म मुहूर्त को संभाल लो, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। हमारी श्वासों की पूंजी खत्म होती जा रही है, इसे संभाल लो, वरना अंत समय में पछताने के सिवा कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। इसलिए भाई सुबह सुबह अमृत वेले में 3 से 5 बजे के बीच उठने की आदत डाल लो। एक तो रोज उठने की कोशिश करो, अपने आप आदत बन जाएगी। रात को सही समय पर सोने जाएं तो फिर जरूर उठ पाएंगे। कि ज्यादातर हमें नींद केवल 6-7 घंटे की जरूरी होती है। इन 6-7 घंटों में ही हमारे शरीर की थकावट उतर जाती है और हमें नींद भी पूरी तरह से 6-7 घंटे की आती है। बाकी तो हम इधर उधर करवटें ही बदलते रहते हैं। तो भाई हम जो समझा रहे हैं उसे समझने की कोशिश करें। सुबह सुबह 3 से 5 बजे के समय में उठ जाएं, और 3 से 5 बजे का कोई भी समय हो सकता है। केवल उसमें 1 घंटा या 30 मिनट का समय ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उसमें उठकर चाहे आप बिस्तर पर बैठे बैठे ही सतगुरु से यह बातें कर लें। आपकी आत्मा की आवाज, आपकी पुकार, आपकी अरदास सतगुरु के कानों तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि उस समय बहुत शांति होती है, वातावरण बहुत ही अच्छा होता है। और उसी समय में ब्रह्म मुहूर्त के समय में 3 से 5 बजे के समय में हमारे सतगुरु भी नाम का सिमरन भजन करते हैं। जो नाम उन्होंने हमें दिया है उसी की भक्ति करते हैं, उसी नाम की कमाई करते हैं हमारे सतगुरु जी। वह बैठे तो सिमरन भजन की बैठक पर होते हैं, मगर उनका पूरा का पूरा ध्यान हमारे ऊपर होता है, क्योंकि भाई वह जानी जान है। वह जानते हैं, उन्हें सब पता होता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं,
नाम का सिमरन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर जो इस समय में उठकर नाम का सिमरन करते हैं तो फिर उस पर तो सतगुरु की दया दृष्टि पड़ ही जाती है। जो सोए रहते हैं तो फिर भाई वह तो खोए ही रहते हैं। हमारे सतगुरु सभी पर सुबह सुबह उठकर प्यार भरी दृष्टि डालते हैं। जैसे हमने देखा है कि जब सतगुरु जी सत्संग फरमाने आते हैं तो सत्संग शुरू करने से पहले सभी संगत पर अपनी प्यार भरी दृष्टि डालते हैं, तो उसी तरह हमारे सतगुरु जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब नाम की भक्ति करते हैं तो हम सभी पर अपनी प्यार भरी दृष्टि डालते हैं। जो भाई बहन बुजुर्ग हमारी माताएं हैं उस समय में उठकर नाम की भक्ति करते हैं और करती हैं तो उन पर तो प्यार भरी दृष्टि डालते ही हैं, और जो सो रहे होते हैं तो उन्हें भी जगाने की कोशिश करते हैं कि भाई उठो, समय निकला जा रहा है, इसे संभाल लो, उठो मेरे बच्चों, उठो, नाम का सिमरन भजन कर लो। तो फिर भाई जो जाग जाते हैं समझ लो कि उनके भाग्य भी जाग जाते हैं। इसलिए भाई जरूरी नहीं कि हमें हमारे प्यारे सतगुरु ही आकर उठाएं और फिर हम उठे तो हमें उठ जाना है। जैसे माता पिता के चाहे 4 बच्चे क्यों ना हो, मगर उनको सबसे ज्यादा प्रिय वही बच्चा होता है जो उनके कहने में रहता है, जो उनकी आज्ञा का पालन करता है। वैसे तो माता पिता को सभी बच्चे प्यारे होते हैं, मगर जो कहना मानते हैं, उनके कहने में रहते हैं, तो वो बच्चे माता पिता के ज्यादा प्यारे होते हैं। तो इसी तरह सतगुरु जी भी हमारे पिता हैं, यह सभी संगत को प्यार करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। सतगुरु जी को सभी संगत बहुत प्यार करती है, मगर जो उनके हुक्म में रहते हैं, उनका कहना मानते हैं, यानी जो नाम का सिमरन भजन करते हैं, रोजाना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जो नाम की भक्ति करते हैं, तो वह सतगुरु जी को ज्यादा प्रिय होते हैं। इसलिए भाई जरा एक बात को ध्यान करो और सोचो कि हमारे सतगुरु की कितनी आयु है, बुजुर्ग हैं हमारे सतगुरु, फिर भी देख लो सत्संग में आकर चौकड़ी लगाकर बैठ गए तो बस बैठ गए। 1.5 घंटे का सत्संग फरमाते हैं, कभी देखा है कि कहीं थोड़े से भी हिले हो? तो भाई हमें भी उनकी तरह देखकर कुछ सीखना चाहिए। बुजुर्ग हैं फिर भी सुबह उठकर भजन सिमरन करते हैं और पता नहीं कितने ही घंटे ऐसी अवस्था में बैठे रहते हैं, तो हमें भी उनकी तरफ देखकर कुछ सीखना चाहिए, उनकी उम्र की तरफ देखकर ही कुछ सीखना चाहिए। तो भाई क्या अच्छा लगता है कि पिता सुबह उठ जाए और बच्चे अभी सो रहे हों? नहीं, हमें भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच में ही उठ जाना है। हमें आदत डालनी होगी, हमें कोशिश में लग जाना होगा। लगातार 3-4 दिन उठने लग गए तो फिर अपने आप आदत बन जाएगी। इसलिए कोशिश करें और अभ्यास बना लो सुबह सुबह उठने का। हम तो कहते हैं कि अगर आपको समय मिले तो रात को भी कुछ समय सिमरन भजन के लिए जरूर निकालो। जिसके पास समय है तो वह इस समय का जरूर लाभ उठाएं। जैसे जो भाई बहन नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, वह तो रात को भी सोने से पहले जरूर नाम का सिमरन भजन करें। और आपको जरूरी नहीं कि आप आसन पर बैठकर ही नाम का सिमरन भजन करें, आप बिस्तर पर बैठे बैठे भी नाम का सिमरन कर सकते हैं। हम कहीं भी बैठकर, हम कहीं पर भी खड़े होकर, कहीं भी जाकर भजन सिमरन कर सकते हैं। इससे कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन मकसद है सतगुरु की भक्ति करना, सतगुरु के नाम के साथ अपनी आत्मा की लीव की तारों को जोड़ना, नाम की कमाई करना, यह हमारा मेन मकसद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बैठे हैं या नहीं, कहीं जा रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, बस जब भी समय मिले जुट जाओ सतगुरु के नाम के साथ। मगर सुबह के समय को ज्यादा महत्व दिया जाता है कि उस समय हमारी आत्मा की दिल की तारें बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र नाम के साथ जुड़ जाती है। उस समय किया गया सिमरन भजन चाहे आप 1 घंटा 1.5 घंटा क्यों ना कर लो, आपका सफल हो जाता है और पूरे दिन के अंदर किए गए सिमरन के बराबर होता है, क्योंकि वह समय ऐसा ही समय है
कि हर तरफ शांति होती है, उस समय हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। उस समय हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, खाली होता है। जो भी चीज, जो भी अच्छे विचार हम भरते हैं तो वह जल्दी ही हमारे ऊपर अपना अच्छा प्रभाव डालते हैं। और जब हम सिमरन करते हैं तो हम अपने आप को सतगुरु का, शब्द का स्वरूप सामने रखते हैं, तो वह ज्यादा समय तक टिका रहता है, क्योंकि अंदर कोई फालतू के विचार नहीं होते। तो साथ संगत जी, अब बात करते हैं कि हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 5 बजे के बीच उठकर, चाहे हम बिस्तर पर ही बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, बात करनी है सतगुरु से, तो सुने। हमें सुबह नींद से जागते ही, उठते ही, बिस्तर पर बैठे बैठे ही सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करना है, फिर अपने दोनों हाथों को जोड़ लेना है और सतगुरु को प्रणाम करना है। फिर यह बातें, यह प्रार्थना करनी है कि हे सतगुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतनी अच्छी सुकून की नींद सोने दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सतगुरु जी, मुझे शांति देना, मुझे ताकत देना कि जिस तरह मैंने आपका कल सुबह या इससे पहले भी नाम जपा है, तो मैं आज भी पूरी ईमानदारी के साथ नाम का सिमरन भजन कर सकूं और करता रहूं। सतगुरु जी, जैसे आपने मुझे इस अनमोल समय में उठा दिया है, तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हे सतगुरु जी, आप बाकी और हमारे भाई बहन जो भक्ति करना चाहते हैं, जिनको नामदान मिल चुका है, तो उन्हें भी उठा दीजिए, ताकि वह भी उठकर नाम का सिमरन भजन कर सकें और इस अनमोल समय का लाभ ले सके। परम पिता परमेश्वर सतगुरु, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि आप सभी पर, हर एक जीव आत्मा पर जो आपने पैदा की है, तो उस पर सदा अपनी दया दृष्टि को बनाकर रखना, किसी को भी दुख मत देना। हर एक जीव आत्मा का जीवन खुशहाली से भर देगा। सतगुरु जी, आपने जो हमें इतना अच्छा अनमोल जीवन दिया है, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो सतगुरु जी, हमारे ऊपर अब यह भी कृपा कर दो, दया कर दो कि हम रोजाना भक्ति कर सके और आपकी दया मेहर से नाम का सिमरन भजन करके इस 84 लाख जूनियों के जेल खाने से आजाद हो सके। इसलिए हे सतगुरु जी, हमें पता है कि यह सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आप ही हमें मुक्त करा सकते हैं। तो हे सतगुरु जी, हमें शक्ति दो कि हम निरंतर लगातार नाम की भक्ति कर सकें, क्योंकि सतगुरु जी, यह आपकी दया मेहर के बिना संभव नहीं है। हे सतगुरु जी, हमें इस मोह माया के, इस संसार रूपी सागर से उबार दो। हम पर दया करो सतगुरु जी, हम पापी हैं, मूर्ख हैं, गवार हैं, मगर आप तो बख्शनहार हो। दाता, हमें बख्श लो, हमें बख्श दो, हमें इन पापों से मुक्त कर दो सतगुरु जी। हम आपके बच्चे हैं, अनजान हैं, गलतियां करते रहते हैं, मगर आप तो दया के सागर हो। दया करो, हमें अपनी भक्ति बख्शो सतगुरु जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दो कि हम हर समय नाम का सिमरन करते रहें, हमारे अंदर से नाम कभी ना बिसरे, हम पल पल आपका नाम जपते रहें। यह आप ही कर सकते हैं सतगुरु जी। सभी जीवों को भोजन देना सतगुरु जी, क्योंकि सभी आपकी संतान हैं, आप ही हम सभी के पालनहार हैं। दया करो सतगुरु जी, दया करो। तो साथ संगत जी, अगर हम सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच में उठकर सिमरन से पहले, फिर चाहे हम बिस्तर पर बैठे ही क्यों ना हो, अगर यह बातें, यह प्रार्थना सतगुरु से करते हैं, तो कुछ दिनों में ही हमारा जीवन चमत्कारी रूप से बदल जाएगा। हमारे ऊपर सतगुरु की दया मेहर हमेशा बनी रहेगी। इस तरह सतगुरु में मन लगने लग जाएगा। साथ संगत जी, खाना पाना, सोना और बातें करना और आलस में पड़े रहना, इसमें जैसे मन लगता है, तो वैसे परमात्मा की भक्ति में, सतगुरु की नाम की भक्ति में भी मन नहीं लगता है। कबीर साहिब जी फरमाते हैं
कबीर मनवा एक है, भावे जग लगाए, भावे हरि की भक्ति हर भावे विषय कमाए। आप जी फरमा रहे हैं कि यह दो ही बातें हैं और बीच में जीव है। एक तरफ तो संसार है और दूसरी तरफ परमात्मा। संसार में हमें योग जन्म सुख मिलता है और संसार में आत्मशक्ति होती है, प्रियता होती है, परंतु उस परमात्मा की भक्ति में प्रियता नहीं होती। यह मन तो एक है और यह एक ही तरफ लग सकता है, चाहे इसको संसार में लगा लो और चाहे इसे उस परमात्मा की आराधना में, सतगुरु के नाम की भक्ति में लगा लो। कहते हैं कि मन को इस संसार की मोह माया से निकालकर खाना पीना सोना आदि में सुख मत लो, क्योंकि अगर इसमें सुख भोगते रहोगे तो फिर परमात्मा में, सतगुरु के नामों में मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन को खुराक तो संसार से ही मिल जाएगी। हमें संसार की अनुकूल परिस्थितियां अच्छी लगती है और प्रतिकूल परिस्थितियां बुरी लगती है। इसलिए भाई हम तो फिर संसार को ही चाहने वाले हुए। इसलिए जरा सोचो, ध्यान दो अपने आप पर कि हम उस परमात्मा के ग्राहक हैं, जहाँ संसार के हर तरफ संसार है, संसार की मोह माया है और दूसरी तरफ अकाल पुरुष है, वह परम पिता परमेश्वर है और हमारे गुरु सतगुरु है। हम क्योंकि अगर हमें संसार की वस्तुएं, संसार की मोह माया अच्छी लगती है और परमात्मा की भक्ति बुरी लगती है, तो फिर हम उस परमात्मा के भक्त नहीं हैं, हम उस परमात्मा के भक्त नहीं हो सकते। अब जैसे दुकानदार है, अपनी दुकान पर बैठते हैं तो उसके पास कई तरह के व्यक्ति आते हैं, कुछ तो सामान खरीदते हैं और कुछ आकर भी सामान नहीं खरीदते हैं, तो फिर भी दुकानदार उनसे नाराज नहीं होता, क्योंकि उनका काम तो केवल धन कमाना है। इसी तरह जो ग्राहक है उनका ध्यान धन कमाना है, इसी तरह जो ग्रस्त है उनका ध्यान केवल धन कमाना की तरफ है, तो वह केवल इस संसार की मोह माया को ही असल समझकर बैठे हुए हैं। लेकिन भाई जो नामधारी हैं, जिनको नामदान मिल गया है, तो भाई उन्हें तो नाम की भक्ति करनी चाहिए, उनको भजन बंदगी करनी चाहिए और हम अनुकूल प्रतिकूल में फंस जाते हैं। यही सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए अगर सच्चाई है, असल सच है, तो वह केवल वह परमात्मा और कुछ नहीं है और परमात्मा ही मिलता है और परमात्मा के सिवाय कभी कुछ नहीं मिला और कुछ नहीं मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता। इससे बड़ी और पवित्र चीज कोई नहीं है। हमारा यह वहम है, हमने इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया, हमें मान सम्मान मिल गया, हमारी इतनी खूबसूरत देह है और आराम मिल गया, तो भाई यह तो धोखा है और आज मृत हो जाए तो कुछ नहीं मिला। इसलिए ध्यान से सुने कि केवल उस परमात्मा से मिलना, सतगुरु की शरण में जाना, केवल यही असल है और असल में यही मिलता है, इसके सिवा और कुछ नहीं मिलता। और अगर धन संपत्ति का मान सम्मान सुख आदि में वृत्ति रहेगी तो बेईमानी होगी, चालाकी होगी और धोखेबाजी होगी और फिर आगे जाकर दुख झेलना पड़ेगा। दुखी होकर इस 84 लाख के झूठ के जंजाल में हमें फिर से भटकना पड़ेगा। इसलिए मिलना अगर देखा जाए तो परमात्मा तत्व के सिवाय मिलना कुछ है ही नहीं। एक शिष्य अपने सतगुरु से पूछता है कि परमात्मा की भक्ति में मन लगाने से परमात्मा की कृपा हो जाएगी। फिर सतगुरु ने कहा कि अगर परमात्मा की भक्ति में, नाम की भक्ति में मन लग जाए तो भाई इससे बड़ी और क्या बात है हो सकती है। यह तो बड़ी उत्तम बात है। और अगर आप परमात्मा की भक्ति करें, नाम की भक्ति करें और श्वास उच्च श्वास नाम की भक्ति करें तो फिर परमात्मा की कृपा जरूर होगी, अवश्य होगी। क्योंकि अगर भक्त परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, उसका मन भक्ति में लग जाता है, तो फिर परमात्मा अपने भक्त पर कृपा किए बिना रह नहीं सकते। कृपा तो होगी ही होगी। केवल परमात्मा और उसके भक्त, केवल यह दोनों ही भला करने वाले हैं। तीसरा किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से, किसी योग्यता से आपका भला हो जाएगा, यह तो हो ही नहीं सकता। किसी से कुछ होने वाला है ही नहीं।
ना धन से कुछ होगा, ना ही मान सम्मान से कुछ होगा, पढ़ाई से ना कुछ होगा, मकान से और ना ही परिवार से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, केवल समय बर्बाद जरूर होगा और फिर धीरे धीरे श्वास खत्म हो जाएंगे, सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी और फिर मरना पड़ेगा। इसलिए अगर पूर्ण संत सतगुरु मिल गए हैं, हमें उनकी शरण प्राप्त हो गई है, तो फिर भाई हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए ना। जैसे नींद में प्यास लगी और जल पी लिया तो उससे तृप्ति नहीं होती, ऐसे ही पूर्ण सतगुरु मिल गए और फिर भी हमारी दशा वैसी की वैसी है तो क्या मिला, हमें कुछ नहीं। तो भाई अभी तक तो हमारा जीवन बदल जाना चाहिए था, मन परमात्मा में लग जाना चाहिए था। अगर मन परमात्मा की भक्ति में लग जाए तो भाई यह तो बड़े ही फायदे की बात है, मगर हमारा हाल है कि हम सिमरन भजन की बैठक पर बैठते ही नहीं, भक्ति करते ही नहीं, केवल एक कार्यवाही ही करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि मन के अंदर तो वही सब कुछ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा सब कुछ तो नहीं बदला हमारे अंदर से। तो फिर भाई यह कार्यवाही हुई, इसके अलावा कुछ नहीं, केवल एक ड्यूटी निभा रहे हैं। इसलिए भाई रोजाना परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, नाम की भक्ति करनी चाहिए, मगर इन विकारों को मारकर, इन विकारों को अपने अंदर से खत्म करके ही हम सही तरीके से परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, नाम की भक्ति कर सकते हैं, वरना हमारा कुछ भी नहीं बनने वाला, हमें संतुष्टि नहीं मिलने वाली। जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है और फिर छुट्टी होने पर जल्दी से दौड़ता है कि चलो आफत मिटी, तो इस तरह भजन बंदगी को, नाम भक्ति को आफत समझने से हमारा कुछ नहीं बनेगा, हमें कुछ नहीं लाभ मिलेगा। हमारे पास अभी समय है, मगर हम इस समय को यहीं बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई समय को ऐसे बर्बाद करने से तो अच्छा है कि इसे प्रभु भक्ति में लगाओ, नाम की भक्ति में लगाओ। इसलिए भाई सच्चाई यही है कि परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं मिलना, केवल धोखा होता है। फिर चाहे आपके पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाएं और फिर चाहे हर कोई आपका सम्मान करे, आपकी सेवा करे, मगर जब मृत्यु आएगी तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली आए थे और खाली ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यह दुनिया मान सम्मान, यह धन दौलत हमारे कुछ काम नहीं आती। अच्छा भोजन मिल गया, अच्छे अच्छे कपड़े मिल गए, अच्छे अच्छे सोने के लिए मुलायम गद्दे मिल गए, आराम मिल गया, तो भाई यह केवल धोखा है। बस इन्हीं में समय बर्बाद कर दिया, अपनी श्वास की कीमती पूंजी बर्बाद की, मगर मिला कुछ नहीं जो मिलना चाहिए। इसलिए सावधान हो जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हमारे पास समय है और इस समय को संभाल लो और इसको गवा दो परमात्मा की भक्ति में, सतगुरु नाम की भक्ति में। आंखें बंद कर लो और अपने सतगुरु का ध्यान करो और कहो कि हे सतगुरु जी, हम पर दया करना कि हमारा आपकी भक्ति में मन लग जाए और हम हर समय उठते बैठते सोते जागते आपका नाम जपते रहे, आपकी आराधना करते रहे। ऐसी कृपा करो सतगुरु जी, ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो, ऐसी मेहर करो कि मैं श्वास श्वास आपकी भक्ति करता रहूं, कभी भी आप नाम न बिसरे। मेरे मन में मैं जैसा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मगर आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पिता हैं। अपनी दया मेहर का हाथ हमेशा मेरे सिर पर रखना। अगर ऐसा कर लिया साथ संगत जी तो समझो हमारा कल्याण हो गया, हमारा कल्याण होगा ही होगा। इसलिए हमें जो सतगुरु ने समझाया है तो हमें उसका पालन करना चाहिए और सतगुरु के हुक्म के अनुसार चलना चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, जैसे हमारे दादा दादी हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। चल फिर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते हैं, तो हमें खुद उनके पास जाना चाहिए, उनसे प्रेम प्यार से पेश आना चाहिए, उनके पास जाकर उनसे पूछना चाहिए कि उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है।
वह आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, वह केवल प्यार मांगेंगे। वह केवल प्यार के भूखे होते हैं। उनके पास थोड़ा समय व्यतीत करो, उनसे बातें करो, और अगर कोई घर से बाहर भी आपको बुजुर्ग मिलते हैं तो उनकी भी इज्जत करो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको कुछ चाहिए तो उनकी मदद करो, क्योंकि सेवा करने से परमात्मा रूपी सतगुरु बहुत खुश होते हैं। अपने में जो त्रुटियां हैं तो उनको दूर करो। शिष्य सतगुरु से पूछता है कि परमात्मा की भक्ति करने, नाम की भक्ति करने से परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है? फिर सतगुरु ने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं हो सकता। जब प्रेम पैदा होगा तो साक्षात्कार होगा। इसलिए भक्ति ठंडी नहीं पड़नी चाहिए, नाम भक्ति चलती रहनी चाहिए। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि आज से कल ज्यादा और कल से परसों और ज्यादा। तो ऐसी भक्ति और प्रेम बढ़ना चाहिए, और परमात्मा में प्रेम होना ही सच्ची भक्ति है। धन गाड़ी सुनो, प्रेम भजन दूसरा आन, प्रेम के सम्मान दूसरा कोई भजन नहीं। भगवान में जो आकर्षण है वह ही भजन है। इसलिए परमात्मा से बार बार प्रार्थना करो, किसी एकांत में बैठकर जहाँ पर शोर शराबा हो ही ना। फिर लग जाओ भजन सिमरन पर, भजन बंदगी में। सिमरन भजन ऐसा करो, ऐसा प्रेम पैदा करो अपने अंदर में, अपने सतगुरु के प्रति सिमरन भजन करते करते आंखों में आंसू आ जाएं। ऐसी भक्ति अपने अंतर में पैदा करो। ऐसी भक्ति करो कि आंखें सतगुरु के प्रेम में गीली हो जाएं, और प्रार्थना करो अपने सतगुरु की कि हे सतगुरु जी महाराज, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आपकी याद हमेशा मेरे अंदर मन में बनी रहे। और ऐसा बार बार कहो, और यह काम आप रोजाना करो। और फिर चाहे आपका कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, उसे छोड़ दो, मगर यह ना छोड़ो, परमात्मा की भक्ति ना छोड़ो, नाम भक्ति ना छोड़ो, सतगुरु से प्रेम ना छोड़ो। अगर इस तरह से करोगे तो फिर देखना कि सतगुरु से मन लगेगा शुरू हो जाएगा और आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। राधा स्वामी जी।